गुड मॉर्निंग दोस्तों। देवप्रयाग में रुकने के बाद अगले दिन हम निकल पड़े हैं धारी देवी मंदिर के लिए। घर से ही हम वहां जाने का सोच के ही आए थे और देवप्रयाग में तो अचानक ही रुक गए हम। इस टिफिन में रात को कंचू भाई ने हमारे लिए खाना भिजवाया था, तो अब ये रास्ते में जाते टाइम उनको पकड़ा देंगे जहाँ से उन्होंने खाना बना के भिजवाया था। यहाँ पे कंचू भाई भी आ गए हमसे और अपने बच्चों से मिलने के लिए, और फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी लेके जाओ। ये देखिए कौन है पीछे, किया सो रही है। घर जा रहे हैं और कल हम आए थे यहाँ तक बस में, और अब हम यहाँ से कार लेके जा रहे हैं किया के पापा की। इनकी कार है भाई जो पीछे बैठे, और हम लोग आगे बैठे। हमारी कार तो फैक्ट्री बन रही है। हम पहुँच चुके हैं यहाँ गढ़वाल श्रीनगर के पास, और ये है यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। और यहाँ श्रीनगर से भी धारी देवी मंदिर जो है 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ श्रीनगर में बहुत बड़ा डैम भी है जिसका काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है और कुछ बन रहा है मुझे लग रहा है। और ये डैम ही दिख रहा है या नदी दिख रही है कुछ पता नहीं चल रहा। पानी रुका हुआ था तो हमने गाड़ी से ही देखा, और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से धारी देवी मंदिर बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही चलने के बाद लोग वहीं पे अपनी गाड़ी लगा रहे थे रोड के अगल बगल, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता है, तो हम तो आगे गए जहाँ पे मार्केट जैसा है। और फिर हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाई और वहीं से प्रसाद लेके हम निकल गए माता के दर्शन के लिए। रोड से जो है धारी देवी मंदिर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी बस। यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा था लेकिन हम तो ऊपर से ही लेके आ गए थे। फिर यहाँ पे हमने शूज वगैरह निकाले और यहाँ पे नल भी है बाहर में, यहाँ पे हमने हाथ पैर धोए और निकल गए हम आगे लाइन में लगने के लिए। और आजकल भीड़ जो है कम ही है। यहाँ से तो एक ही लाइन थी, लेकिन आगे जाके उन्होंने 2 रास्ते थे तो उन्होंने वहाँ से 2 लाइन कर दी, और फिर हम तो पहली वाली लाइन में निकल गए और अच्छे से दर्शन हो गए थे माता के। और थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे भी रहे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पुल था, तो वहीं से माता के मंदिर का हमने ये सुंदर दृश्य देखा, क्योंकि सामने से वहाँ जाली लगी हुई थी तो उतना साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है माता के मंदिर का। फिर लोग उस गांव में भी जा रहे थे, लेकिन हम भी आधे तक गए और फिर वापस आ गए क्योंकि हमें लेट हो रहा था। उसके बाद हम जब आधे रास्ते में पहुँचे तो हमने देखा कि इस ऊंचाई से कोई कूद रहा था, उस पर रस्सी बांध रखी थी, और कोई लड़का था, ये पता नहीं कौन था। लेकिन इस चीज़ के लिए भी जिगरा चाहिए भाई, कितना डर लगता है। एक बार देखा भी होगा आपने कि रस्सी टूट गई थी किसी की। उसके बाद हम रुके थोड़ा सा देवप्रयाग के पास, क्योंकि हम कल उतर के सीधा उस पार चले गए थे तो ये सुंदर दृश्य रह गया था देखना। उसके बाद हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे रुक गए थे थोड़ी देर, इन्होंने पेट्रोल वगैरह भरवाया, फिर निकल पड़े देहरादून के लिए। और फिर आधे रास्ते से ही हमारा खाना पीना भी हो ही गया था। और फिर उसके बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं ये देहरादून वाली रोड पे, क्योंकि रानी पोखरी से हम मुड़ गए थे थाना वाली रोड पे। उधर से ही घूमते फिरते हम पहुंच गए सीधा देहरादून। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, जो आप भूल ही जाते हैं वैसे। तो चलिए मिलते हैं आप सबको अब अगली वीडियो में।